देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं शांति भूषण। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात हम करते हैं जो बिल्कुल अनछुई सी है। जानते सब लोग हैं, लेकिन उनकी हैसियत, उनकी शख्सियत, उनके गुण, उनके संस्कार, उनके परिवार, मतलब कई चीज़ें जो है जिसके बारे में हम नहीं जान पाए। जी हाँ, कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, जो बरबीघा, तत्कालीन मुंगेर जिले के बरबीघा से ताल्लुक़ रखते थे। बरबीघा के बगल में उनका एक गांव है तेउस, जहाँ के एक जमींदार परिवार से बिलोंग करने वाला शख्स था कृष्ण मोहन प्यारे सिंह उर्फ नाला बाबू। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी नहीं जान पाते हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिनका परिचय समाजवाद के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। समाजवादी नेता शिव कुमार हमारे साथ हैं। लाला बाबू के बारे में पहले तो हम आपको अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। लाला बाबू के बारे में बहुत कुछ नहीं जान के भी बहुत कुछ जानते भी हैं। तो आप क्या क्या जानते हैं लाला बाबू के बारे में जो हम लोग को जानना चाहिए? पहली बात तो ये कि लाला बाबू स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों में अगली पंक्ति के दीवानी के कुल मिलाकर आज़ादी के आंदोलन में 6 साल जेल में रहे। पहली बार 1.5 साल की सज़ा हुई थी और बिहार शहीद के जेल में रखा। बाद में फिर गिरफ्तारी हो गई, मुंगेर के जेल में रखा, उनको फिर भागलपुर के जेल में रखा, विभिन्न जेलों में। तो 6 साल की सज़ा और उस ज़माने में काटना कोई मामूली बात नहीं था, सामान्य बात नहीं जी। और लाला बाबू एक जमींदार परिवार से थे, उन्हें रईस परिवार कहेंगे, उस परिवार से वो आते थे। लेकिन लाला बाबू ने आज़ादी के आंदोलन को बोलते थे कि तिलक से पहले हम प्रभावित किए, लेकिन बाद के समय में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने उनको अपनी ओर खींचा और फिर महात्मा गांधी के आजीवन, तो भक्त कह लीजिए उनको, अनुयायी कह लीजिए उनको, जो कहना हो कह लीजिए, वो आजीवन रहा। तो लाला बाबू की सबसे बड़ी देन यह है कि लाला बाबू ने चुनौती को स्वीकार किया जो देश के सामने उस समय उपस्थित था और उसके लिए कोई भी त्याग और कोई भी कुर्बानी देने को तत्पर और तैयार। ये बड़ी बात। जो आदमी सर्वसंपन्न था, जो सर्वसंपन्न था और वो चाहते तो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर भी रह सकते। बिल्कुल, जमींदार तो जो पक्ष थे वो जमींदार पक्ष अंग्रेजों के पक्ष में थे और उस परिवार से निकल के विद्रोह करना कोई सामान्य घटना नहीं, असामान्य घटना, विद्रोही बनना। लाला बाबू बताते थे कि उनके गांव के जो जमींदार स्वजातीय लोग थे उनसे बड़ी नफरत करते थे, घृणा करते थे, इसीलिए कि वो आज़ादी के आंदोलन में थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो उनके चेहरे के सामने में भी गाली पड़ते थे कि ऐसा नालायक उत्पन्न हुआ है जो अंग्रेज को भगाने के लिए चला है, अंग्रेज कभी इस देश से जाने वाला नहीं है और इसका नाश हो जाने वाला है। इस किस्म की बात हुई लाला बाबू। आज़ादी के पहले, अब आज़ादी के बाद के किस्से पर आते हैं। तो उसके बाद के जो किस्से थे वो किस हद तक असंभव था बहुत, चूँकि उस समय विकास, राजनीति, सबका परिभाषा जो था उस समय बिल्कुल अतुलनीय, अकल्पनीय, असंभव था। तो उसको उन्होंने किस तरह से यहाँ मैनेज किया बरबीघा में? देखिए, लाला बाबू तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुंगेर के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, बासुकी बाबू अध्यक्ष और लाला बाबू उपाध्यक्ष। और लाला बाबू के एक चुनाव में शेखपुरा में 6 मर्डर हुआ, जातीय हिंसा भड़क गई थी। रामेश्वर प्रसाद जीएन बिघा के थे, वो भी खड़े हुए थे और लाला बाबू भी खड़े थे। तो उसमें 6 मर्डर हुआ, आप समझ जाए, उस पक्ष ने। तो लाला बाबू ने लेकिन अपनी कटुता प्रकट नहीं की। अगर आज के ज़माने के नेता होते लाला बाबू, तो शायद उस ज़माने में अगर लाला बाबू बोल दिए होते एक लफ्ज भी, तो पूरा ये इलाका जो है वो भूमिहार और कुर्मी में लाशों से पट जाता। लेकिन लाला बाबू ने उसको पाटा, लाला बाबू ने उसको कभी बढ़ाने का काम अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं किया। तो बहुत कम लोगों को जानकारी इन चीज़ों की हो। उतना ही नहीं, लाला बाबू
को दबाने के लिए, लाला बाबू को खत्म करने के लिए उनके विरोधियों ने एक से एक साजिश बरबिघा में रचा। एक बार तो कंचन बाग के कुएं में एक लड़के की लाश मिली, तो लाला बाबू को लोगों ने उसमें फंसा दिया और लाला बाबू को इसी बरबीघा से 302 के मुदाले में जेल जाना पड़ा। बाद के समय में उसको एसपी ने जांच वगैरह कर करके इनको निर्दोष साबित किया, अंग्रेजी हुकूमत के समय। अच्छा, आज़ादी से जी पहले? जी, आज़ादी के पहले ये घटनाएं हुई, एक से एक घटनाएं उनके साथ घटते रही। लगता है कि वो आदमी विषपाई था, शंकर था कि सब विष को पीता रहा और विष को उगला नहीं, कंठ में रख करके अमृत बांटता रहा। वो विषपाई थे, हम तो यहाँ तक कहते हैं। इसी कांग्रेस आश्रम में लाला बाबू रहते थे। जब पटना से आते थे तो उनके साथ चमड़े का एक बैग होता था, उस बैग में उनके कपड़े रहते थे धुले हुए, और गंदा कपड़ा उनकी धोती में बंधा रहता था। राज ट्रांसपोर्ट की बस से उतरते थे थाना के सामने में। राज ट्रांसपोर्ट की बस? हाँ, राज ट्रांसपोर्ट की बस में ही चलते थे। राज ट्रांसपोर्ट की बस से बरबीघा आते थे और फिर राज ट्रांसपोर्ट के बस से ही जाते थे। मतलब बतौर विधायक सांसद, मतलब वो राज ट्रांसपोर्ट की हाँ बस से? बिल्कुल बिल्कुल, वो आम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, आम लोगों के साथ उनका सामंजस्य था। और स्टैंड पर सैकड़ों लोग उनकी प्रतीक्षा में रहते थे कि लाला बाबू आने वाले हैं। उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनको स्नेह उनका प्राप्त करने के लिए लोग लगे रहते थे। और लाला बाबू वहाँ से आश्रम जाते थे। रामस्वरूप का जो वर्तमान में होटल है, उस होटल में लाला बाबू भी बैठते थे। वहाँ चाय पीते और पिलाते थे लोगों को, मिठाई खिलाते थे लोगों को। हाँ, लाला बाबू के जेब में पैसा रह जाए ये बड़ा कठिन काम है। लाला बाबू को अगर 1 लाख रुपया कोई सुबह दे जाए तो शाम तक वो बढ़ जाना था, वो रहना नहीं था, खत्म कर देना था। ये लाला बाबू का गुण था। और हजारों ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लाला बाबू ने पैसा दे के पढ़ाया लिखाया, नौकरी तक पहुंचाने का काम किया। जयलाल का नाम आपने सुना होगा, तमोली के बेटा थे, रमजानपुर गांव के, विधवा माँ घर में थी और कोई नहीं, बड़ी मुश्किल था उनके लिए। लाला बाबू ने उसको, पढ़ने में वो तेज थे, लाला बाबू ने संपूर्ण खर्च उठाया पढ़ाई का। और जयलाल आप समझे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के एमडी तक के बने, एमडी तक के बने। ऐसे एक आदमी नहीं थे, सैकड़ों हजारों लोग। बगल में कुछ ही दिन पहले, कुछ वर्ष पहले आपके अरविंद कुमार मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, उनके पिता ब्रह्मदेव सिंह की हत्या हो गई थी, भोजपुर गांव के रहने वाले। लाला बाबू ने उनके पढ़ाई का संपूर्ण खर्च उठाया। लाला बाबू नहीं होते तो प्रोफेसर जिंदगी में नहीं बन पाते, पढ़ नहीं पाते कहीं से, संपूर्ण खर्च। ऐसे एक नहीं, ऐसे तो हजारों लोगों का मैं नाम जानता हूँ। कई बार ऐसा मौका आया है कि लाला बाबू को वेतन मिला है और गए हैं तो वहाँ मनी आर्डर फॉर्म भरा जाना है, और उन्होंने कहा कि जरी बैठा खा ले हो तो खनवा, लेकिन ये कामा जरी पोस्ट ऑफिसवा में जाके एक गिराओ कि बितरू सबके है पैसा मनी आर्डर। तो सैकड़ों मनी आर्डर भेजते थे लोगों को विभिन्न लाला बाबू। हमने ऐसा भी अपने सामने में देखा कि आया आदमी पैर छुआ थी किया, उनको डायरी वगैरह सब दिया और कहा कि जी कुछ है हमारा तरफ से ही, धर दीजिए, छूते भी नहीं, धर दीजिए, धरा गया। और फिर तुरंत फेरिस्त बनने लगा कि फलना फलना के पैसा भेज दो। ऐसे निष्क्रिय आदमी थे। अच्छा, उस दौर की 2 बातें हम और चर्चा करेंगे। एक तो यह कि श्री कृष्ण बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनके मित्र थे, साथ में रहना। तो बरबीघा के लिए, सिर्फ बरबीघा में लाला बाबू को दे दिया गया यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। श्री बाबू अपने खुद कभी चुनाव बरबीघा से शायद नहीं लड़े, जैसा कि नहीं, बिल्कुल गलत और भ्रामक जानकारी। लाला बाबू 1952 में बरबीघा के मिले और श्री बाबू 1952 में खड़गपुर से मिले। तो उसके पहले यहीं से थे? हाँ, लाला बाबू बरबीघा को रिप्रेजेंट किए और श्री बाबू खड़गपुर को रिप्रेजेंट किए। श्री बाबू के खिलाफ ये क्यों हुआ था, वही हम जानना चाह रहे हैं। श्री बाबू के खिलाफ वहाँ से मोहन पाठक लड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार, और बड़ी मुश्किल से श्री बाबू वो चुनाव जीत पाए। श्री बाबू पर आरोप लगता है और कई लोगों ने लगाया, उसमें दुर्भावना भी निहित है, कुछ जातीय
विद्वेष की भावना भी निहित है कि श्री बाबू जो है श्रीकंठ कलेक्टर थे उस जमाने में, उनकी मदद से जी, ऐसी बात नहीं, मार्जिन बहुत कम है जीत का मार्जिन। और श्री बाबू की एक आदत थी कि नॉमिनेशन करने के बाद वोट मांगने जाते नहीं। बहुत बड़ी बात थी ना। हाँ, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी उसके बात। बाद वो भी अगर कहते आप थे, जीत जाते हैं वो तो कहते थे कि अगर जनता के लिए हम काम करते हैं और जनता समझती है कि हम काम ईमानदारी से उसके लिए कर रहे हैं, तो वोट मांगने की क्या जरूरत है। वो अगर उपयुक्त समझती है तो हमको वोट दे, ना उपयुक्त समझती है तो हमको आड़ा देने का काम करे। तो 57 में लाला बाबू ने कहा कि हम सीट छोड़ते हैं और आप बड़बीघा से लेंगे अपनी जन्मभूमि से आगे। पहले तो इनकार किया श्री बाबू ने, लेकिन बाद में जब आग्रह बढ़ गया लाला बाबू का, और लाला बाबू ने कहा कि आप न लड़िएगा तब भी हम नहीं लड़ेंगे, यह बात भी आपको कह देते, हमने संकल्प कर लिया है कि आपको बड़बीघा से लड़ना है। तो श्री बाबू 57 में बड़बीघा आ गए, 57 में लड़ने के लिए बड़बीघा से श्री बाबू, फिर श्री बाबू बड़बीघा से चुनाव जी और लाला बाबू को राज्यसभा में सांसद बने। हाँ, लाला बाबू राज्यसभा में गए, राज्यसभा में रहे, और फिर जब टर्म खत्म हुआ तो लाला बाबू को विधान परिषद में रह गया। बिहार की अनेक कमेटियों के लाला बाबू चेयरमैन थे, अनेक आयोगों के चेयरमैन। बिहार यूनिवर्सिटी जो आज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहलाता है, उसके सीनेट के सदस्य लाला बाबू हैं। पटना यूनिवर्सिटी के रहे हैं लाला बाबू। भागलपुर यूनिवर्सिटी का तो जन्मदाता है लाला बाबू। अब मैं बता दूं आपको, जन्मदाता हैं लाला बाबू। पटना में जो पहला गंगा पुल बना, उसके लिए जो समिति बनी थी, उस समिति के भी चेयरमैन थे लाला बाबू, आपको बता दें। और लाला बाबू अनेक संस्थाओं को लाला बाबू ने अपने जीवन में जन्म दिया। यानी इस इलाके में सतपुड़ा बड़बीघा के इलाके में आप जितने हाई स्कूल देखते हैं, उसमें अधिकांश हाई स्कूल के हुआ या तो प्रेसिडेंट या तो सेक्रेटरी लाला बाबू। बबनबिघा हाई स्कूल लाला बाबू का देन है, नीमी हाई स्कूल लाला बाबू का देन है, हम बताते जा रहे हैं आपको। मालदा हाई स्कूल लाला बाबू का देन है, ये सब लाला बाबू का देन है। इनको दधीची क्यों कहा गया था? चूंकि बड़बीघा में दधीची क्यों कहा गया था? भरी जवानी में उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भाई को लिख दिया। अच्छा, जी, जो कोई नहीं करेगा, और उन्होंने यह काम किया। सुधीर बाबू के पिताजी, प्रोफेसर सुधीर बाबू पिताजी राधे मोहन जी को उन्होंने जब अपना सारा संपत्ति लिख दिया और स्वयं बाकलम खास हो गए। दूसरा, मैंने आपको बताया संग्रह की प्रवृत्ति उनमें नहीं, निष्प्रीत, जो आया सो बांट देना शिव की आदत कि स्वयं भिक्षा मांग के खाना है, लेकिन जो जो मांग ले उसको दे देना। अन्नपूर्णा जिसकी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, और वह आदमी भिक्षा मांगने का काम करे, तो आश्चर्य आपको नहीं लगता? बिल्कुल। तो उनकी पत्नी तो, शिव की पत्नी तो अन्नपूर्णा थी, जितना चाहते उतना दे देती, लेकिन वो पात्र लेके घूमते थे, भिक्षा मांग के खाते। लेकिन भोले बाबा से जो कोई जो मांग ले, भोले बाबा उसको वो चीज देते। स्वयं संपत्ति के नाम पर क्या शिव के पास था? बाघ का छाल, बाघ का छाल, डमरू, डमरू, एक त्रिशूल, जी जी, यही उनकी संपत्ति जी। और तो कोई संपत्ति उस आदमी के पास था नहीं। तो लाला बाबू की यह प्रवृत्ति थी। दिघीची तो उस आदमी को इसीलिए कहा जाता है कि दिघीची ने असुरों के वध करने के लिए जब देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आपकी हड्डी की जरूरत है हमको शस्त्र बनाने के लिए, तो अपने हड्डी को दान दे दिया, वज्र उन्हीं की हड्डी वज्र से बना, मौत को स्वीकार कर लिया। तो लाला बाबू तो उन लोगों ने, श्री बाबू ने बहुत प्रचंड विरोध किया था बड़बीघा कॉलेज का, और श्री बाबू ने लाला बाबू को कहा कि आप कॉलेज बनाना है बनाइए, लेकिन हम एक पैसे की मदद नहीं करेंगे, किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे। सो कान खोल के सुन ली, हम मरेंगे तो जिसको जो बनाना होगा बना देगा या नहीं बना देगा, लेकिन हम, आप बनाइएगा। वो कहें कि इलाके के लोगों की इच्छा है, वो आपके नाम पर और आपकी पत्नी के नाम पर करेंगे, तो हम नहीं जाएंगे उस कॉलेज में, न पैर रखेंगे, नहीं उस कॉलेज में हम कभी कोई मदद करें। तो लाला बाबू ने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने कहा, हम भीख मांगते उस कॉलेज को। और लाला बाबू ने बड़बीघा के इलाके के गाँव में
झोली फैला करके मांगा और लोगों ने मदद की। और उस ज़माने में अगर कोई टीएनबी कॉलेज में किसी का एडमिशन छूट जाता था तो डीजे कॉलेज मुंगेर आता था, और वहाँ भी छूट जाए तो बरगी। इतना बढ़िया कॉलेज उस ज़माने में था और इतनी अच्छी गुणवत्ता उस ज़माने में थी इस कॉलेज, साथ ही इस ज़माने में तो वो भी खड़ा किया लाला बाबू। अपने ऐसे थे कि कांग्रेस पार्टी जब बट गई इंदिरा जी के नेतृत्व में, दो गुट हो गया, सिंडिकेट और इंडिकेट, तो लाला बाबू विधान परिषद के सदस्य थे। लाला बाबू ने इस्तीफा कर दिया कि मुरारजी देसाई के साथ हो गए हैं तो क्यों रहेंगे अब इस पद पर। एक दिन में इस्तीफा विधान परिषद से उस आदमी ने दे दिया, और एक दिन में उस आदमी ने सीनेट सिंडिकेट से लेकर के जितनी सरकारी कमेटियों के और या हाई स्कूल वगैरह के जिसके भी अध्यक्ष सेक्रेटरी थे सबसे रिजाइन किया, सब तो न पद की लिप्सा थी उस आदमी को, न धन की लिप्सा उस आदमी को थी, न ख्याति की लिप्सा उस आदमी को थी। गजब आदमी था साहब। न जस की लिप्सा थी उस आदमी को, ये कोई भी चीज उस आदमी के पास। तो जिस आदमी को किसी चीज की जीवन में लिप्सा नहीं हो उसको क्या कहिए, तो महासन्यासी महाजोगी होगा वो आदमी तब न। जी जी। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप जैसा कि देख रहे हैं आज हमारा देश मंदिर मस्जिद में विभाजित होकर रह गया है, लेकिन ऐसी शख्सियत लाला बाबू जिसके बारे में हमारे शिव कुमार जी कहते हैं कि शिक्षा के मंदिर बनाने में भी भिक्षा मांगने में कोई परहेज नहीं किया। विधायक से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफ़र पूरा किया।